राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे किसान भाई समझें यूरिया का महत्व यानी कि नाइट्रोजन का महत्व। किसान भाई जो हैं यूरिया को बहुत तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में अपनी फसलों के अंदर उपयोग में ला रहे हैं, जिससे जो हमारी ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार होती चली जा रही है। इसके लिए आज मैं आपको एक ऐसे तरीके बताऊंगा कि आपको इसकी कितनी मात्रा लेनी है, किस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, यूरिया हमारी फसल के अंदर कितने दिन में कार्य करना शुरू करता है और कितने दिन तक ये अच्छा कार्य हमारी फसल के अंदर करता रहता है, क्या इसके प्राइस हैं, क्या इसकी डोज है, किन किन फसलों में आप इसे दे सकते हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। किसान में जो हमारा नाइट्रोजन का जो हमारे यूरिया का एक कट्टा आता है, ये लगभग 45 किलोग्राम का इस समय पर आ रहा है और इसके अंदर जो है किसान भाइयों जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 46% के आसपास दी गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये हमारी नाइट्रोजन है ये किस तरीके से हमारी फसलों के अंदर हमारे खेत के अंदर कार्य करना शुरू करती है। मान लीजिए आपने अपने किसी भी फसल के अंदर नाइट्रोजन का उपयोग किया, तो नाइट्रोजन का उपयोग करने के बाद जो हमारी नाइट्रोजन है पहले किसान भाइयों ये एमाइड्स में चेंज होती है, मैंने कहा एमाइड्स में ये टूटती है, उसके बाद किसान भाइयों ये अमोनियम में टूटती है और उसके बाद ये नाइट्रेट में टूटती है, तब जाकर के ये हमारे पौधों को धीरे धीरे मिलनी शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि आपने यूरिया का उपयोग अपने गन्ने के अंदर, धान के अंदर या फिर किसी भी फसल के अंदर कर दिया और उसने तुरंत ही कार्य करना शुरू कर देता है। इस क्रिया को होने में जो मैंने आपको बताया, अमाइड से अमोनियम में और अमोनियम से नाइट्रेट में टूटने में हमारी जो यूरिया है या नाइट्रोजन है, इसे कम से कम 2 से लेकर 3 दिन का समय लग जाता है। आप ऐसा मान सकते हैं जो हमारा यूरिया है हमारी फसलों के अंदर, हमारी खेती के अंदर, हमारी मिट्टी के अंदर लगभग 3 से लेकर 4 दिन के अंदर क्रिया करना शुरू करता है और तब ये इसका जो असर है वो हमारी फसलों पर दिखाई देना शुरू होता है। क्योंकि कुछ किसान भाई सोचते हैं कि आज यूरिया डाला उसने आज ही कार्य करना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। इसे पहले 3 भागों में टूटना पड़ता है, उसके बाद जाकर के यूरिया या नाइट्रोजन हमारी मिट्टी को लगना शुरू होता है। अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। किसान भाई, जो नाइट्रोजन है ये बहुत ही मुख्य पोषक तत्व हमारी फसलों के लिए है, हमारी सारी खेतियों के लिए है। यदि हम नाइट्रोजन का उपयोग अपनी फसलों के अंदर नहीं करेंगे तो हमारी जो फसलें होंगी अच्छी तरीके से क्लोरोफिल की मात्रा को नहीं बना पाएंगी, जिससे जो हमारा पौधा होगा कम खाना बनाएगा और कम खाना बनाएगा तो उसकी जो ग्रोथ होगी वह तेजी के साथ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको यूरिया का उपयोग अपनी फसलों के अंदर अवश्य करना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि आप इसकी अंधाधुंध मारा मार इसकी करते रहें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि आप इसे डालेंगे तो ये सिर्फ हमारी मिट्टी को, हमारी खेती को बेकार कर देगा और हमारी जो आने वाली नस्लें होंगी उन्हें ये तबाह कर देगा। तो आपको इसकी एक सही मात्रा, सही डोज डालनी है। यदि 1 एकड़ की डोज की मैं बात करूं तो 35 से लेकर 45 किलोग्राम की जो डोज है ये बहुत ही एक सफिशिएंट और बहुत ही एक अच्छी डोज होती है। यदि इस डोज में आप यूरिया को डालते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से ये आपकी फसलों को जो है फायदा देगा और आपके फसलों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगा। अब किसान भाई, जो हमारा नैनो यूरिया भी आ गया है, जो लिक्विड में आ रहा है, आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं और अपनी खेती को, अपनी फसल को हरा भरा रख सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जैसे ही हम यूरिया का उपयोग करते हैं तो क्लोरोफिल की मात्रा के साथ साथ ये हमारे गन्ने की, हमारी धान की, हमारी गेहूं की, हमारी फसलों की बढ़वार को बढ़ाने में मदद कर देता है और हमारी जो पैदावार होती है फसलों की वे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। बात की जाए इसकी मात्रा की तो मैंने नीचे के लिए आपको बता दिया 35 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसे लेना चाहिए। काफ़ी अच्छी और काफ़ी सही डोज इसके लिए है। यदि आप चाहें तो इस 45 किलोग्राम की डोज को आप 22.5 करके 2 बार में भी डाल सकते हैं, तो इससे और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बात करूं इसके स्प्रे की तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। यदि इसके स्प्रे की बात की जाए तो 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे 200 लीटर पानी के अंदर डाल के कर सकते हैं। इससे भी आपकी फसलों के ऊपर बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसे डाल भी सकते हैं और लगभग आप सभी फसलों में इसका उपयोग किसान भाइयों कर सकते हैं। यदि इसके एक बैग की यानी कि 45 किलोग्राम की बैग की बात की जाए तो लगभग आपको ये 270 रुपए के आसपास मिल जाता है। वहीं किसान भाइयों इसके नैनो यूरिया की बात की जाए तो वो भी आपको आधा लीटर का जो इसका पैक है वो 240 रुपए के आसपास मिल जाता है।